दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, खासकर उनके लिए जो ओवरसीज़ जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ओवरसीज़ जॉब करना चाहते हैं या विदेशों में जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जैसे इजराइल की वैकेंसी आई, जिस तरीके की सैलरी मिली और जिस तरीके से लोग वहाँ जाके काम कर रहे हैं, इसलिए इजराइल की वैकेंसी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और इसी तरीके से अब इस समय जो चर्चा है सबसे ज़्यादा जिस देश की, वो है जर्मनी। जर्मनी की चर्चा इसलिए है क्योंकि जर्मनी में जॉब करना सबके लिए एक सपने जैसा होता है, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है और कहीं न कहीं सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है। जिस तरीके से इज़राइल में एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है, चाहे वो नीचे तबके के मज़दूर हों उनको भी, या फिर जो हाई लेवल की जॉब करने वाले हैं उनको भी, तो एक अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है जर्मनी में ही। और उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है रेलवे प्रोजेक्ट की। ऐसा सुनने में आ रहा है कि रेलवे प्रोजेक्ट की वैकेंसी आने वाली है जर्मनी में, और जो कि भारतीय जो युवा हैं, भारतीय जो कामगार हैं, उनके लिए एक बेहतर मौका साबित होने वाली है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जर्मनी की वैकेंसी की चर्चा बहुत तेज़ी से हो रही है। हालांकि इस समय इज़राइल की भी चर्चा कुछ कम हो गई है, जर्मनी की वैकेंसी जब से हाईलाइट हो रही है तब से। और कह सकते हैं आप एनएसडीसी के जो अधिकारी हैं, आलोक कुमार जो हुए हैं, उनकी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें अनाउंसमेंट की जा रही हैं टाइम टू टाइम। तो उससे भी लोगों में एक उम्मीद जगी है। लोग ये चाहते हैं कि वो भी एक अच्छा खासा अवसर उनको भी मिले और जाके वो फ़ॉरेन या ओवरसीज़ जॉब करें, जर्मनी में जॉब करें। जर्मनी की में जॉब करने की इच्छा हर एक इंसान की होती है, क्योंकि जर्मनी एक बहुत ही डेवलप कंट्री है और वहाँ का जो कह सकते हैं आपकी पे स्केल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे इज़राइल में 1.5 लाख के आसपास बेसिक सैलरी मिलती है, उसी तरीके से जर्मनी में भी उसी के अराउंड या उससे ज़्यादा मात्रा में जो महीने का सैलरी है वो मिलती है सबको। तो दोस्तों बात करेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा, क्योंकि जॉब से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और मेरी कोशिश है कि जो भी मेरे पास जानकारी कलेक्ट हो वो आप तक मैं डिलीवर करूं, ताकि अगर हो सकता है कि अगर वो इसी जॉब के चक्कर में आप पड़े हैं तो मेरी वीडियो आपके कुछ काम आ जाए और जिससे आपका करियर जो है कि बन सकता है। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों कुछ ही दिनों पहले जो है कि इसराइल की वैकेंसी क्लोज हो गई थी। कह सकते हैं प्राइवेट ऑफिसर से वैकेंसी तो चल रही है अभी इसराइल की, लेकिन वहाँ पे 4 लाख 5 लाख ऐसा सुनने में आ रहा है कि डिमांड की जा रही है लोगों से। अब क्या है क्या नहीं है, हालांकि बहुत सर्टिफाइड ऑफिसें हैं, जैसे डायनेमिक, एशिया पावर ऑफिस, तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो अभी भी भेज रही हैं इसराइल या फिर अन्य कंट्रीज़ में जहाँ पे अच्छी खासी सैलरी है। लेकिन ये है, आप कह सकते हैं कि 4 से 5 लाख हर कोई बंदा पे नहीं कर सकता किसी जॉब के लिए। उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो फ़ीस पे कर सके। तो इस टाइम पे जब से एनएसडीसी के द्वारा अभी डिले चल रहा है, जो इसराइल की वैकेंसी का जो भी कार्य है, सारा कुछ अभी डिले चल रहा है, स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से प्राइवेट ऑफिसों की तरफ लोग रुख भी कर रहे हैं। लेकिन अच्छा खासा एक पैसा उनसे वसूला जा रहा है, मांगा जा रहा है। हालांकि बहुत जेन्युइन ऑफिस है, उनका काम भी एक तरीके से कह सकते हैं सही है, लेकिन हर कोई इतना पैसा नहीं दे सकता। बीच में इस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है इज़राइल के अलावा, वो है जर्मनी की, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जर्मनी में रेलवे प्रोजेक्ट का काम आने वाला है, काम आया है, और जिसकी जो है कि वैकेंसी जून में होने वाली है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जून में उसकी वैकेंसी आएगी, एनएसडीसी के थ्रू आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एनएसडीसी का नाम जहाँ पे आता है तहाँ पे सबके मन में ये चीज़ें आती हैं कि हाँ, वहाँ पे कहीं न कहीं हर चीज़ जेन्युइन होगी, और जो पैसा लगेगा वो भी मिनिमम लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं पे करना पड़ेगा किसी मज़दूर को जर्मनी में जाके काम करने के लिए। हालांकि कुछ दिक्कतें ज़रूर है जर्मनी के साथ, क्योंकि इजराइल जैसी कंडीशन नहीं है। इजराइल में तो बहुत लो स्किल बंदे भी चले गए, वहाँ पे जाके काम भी कर रहे हैं, जिनके पास इंग्लिश का नॉलेज कम भी था वो भी वर्क कर रहे हैं। हेल्पर में कंस्ट्रक्शन की जॉब आई थी जो, और बहुत मतलब कह सकते हैं आप कि अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश ठीक ठाक है तो इजराइल में काम चल जाता था। लेकिन जर्मनी में जाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इशू आने वाला है वो है लैंग्वेज का। जो वहाँ की भाषा है, वहाँ का सबसे ज़्यादा इशू है, क्योंकि वहाँ पे जर्मन बोली जाती है, और कह सकते हैं वहाँ पे काम करने के लिए जर्मन आना आपको ज़रूरी है। इसीलिए एनएसडीसी
अपने जो है कि बहुत सारे कोर्स हैं, अलग अलग भाषाओं के कोर्स भी करवाती है एनएसडीसी, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करके उसकी कुछ फ़ीस है उसको पे करके वो कोर्स आप कर सकते हैं। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो जर्मनी की रेलवे प्रोजेक्ट की वैकेंसी आ रही है उसमें जो है कि आपको 6 महीने या 1 साल तक लैंग्वेज की ट्रेनिंग जो है कि देनी ही पड़ेगी। जिस हिसाब का ट्रेड होगा, जिस तरीके का काम होगा, उस तरीके की आपको लैंग्वेज की ट्रेनिंग लेनी होगी, तभी जाके आप जर्मनी जा पाओगे। अब किस तरीके से इस आने वाले टाइम में वैकेंसी एनएसडीसी द्वारा कराई जाती है, कितनी फ़ीस रखी जाती है और लैंग्वेज की कितनी फ़ीस है, कितने दिनों तक इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर तय है कि जिस तरीके से इज़राइल में बहुत सारे कामगार बहुत अगर उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी फिर भी वो चले गए, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। और ये वैकेंसी कब तक आएगी अभी ये तो कंफर्मेशन नहीं है। सारे लोग बस जानने की कोशिश में हैं कि आखिर जर्मनी की वैकेंसी कब आने वाली है, क्योंकि सोशल मीडिया यूट्यूब पे तो तमाम ये ट्रेंडिंग चल रहा है कि जर्मनी की वैकेंसी, रेलवे प्रोजेक्ट की वैकेंसी। तो कहीं न कहीं सबको लग रहा है कि एक अच्छी खासी सैलरी हमको मिलने वाली है। सैलरी तो बेशक अच्छी खासी मिलने वाली है, क्योंकि इसमें कोई दो राह नहीं है। अगर जर्मनी की वैकेंसी है तो उसमें एक हेल्पर की जॉब भी होगी, चाहे किसी कैटेगरी में हो, चाहे कंस्ट्रक्शन में हो या फिर किसी कैटेगरी में हो, उसमें तो अच्छी खासी सैलरी मिलनी है। हालांकि अभी भी एनएसडीसी की तरफ से जापान और इज़राइल और जर्मनी की जो केयर गिवर की वैकेंसी वो भी ऑलरेडी अभी चल रही है। आप साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, वो चल ही रही है। लेकिन ये है कि उसमें जो कह सकते हैं आप केयर गिवर की वैकेंसी, उसमें एएनएम, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग और मेडिकल से रिलेटेड डिग्री मांगी जा रही है, जो कि सबके पास नहीं है। साथ ही साथ लैंग्वेज भी उसमें थोड़ी सी, इजराइल जाने के लिए भी इंग्लिश की जो है प्राथमिकता ज़्यादा है, और वहाँ जर्मनी जाने के लिए या फिर जापान के लिए तो वहाँ पे भाषाओं की ट्रेनिंग देना अनिवार्य है। और लोग ट्रेनिंग दे भी रहे होंगे जिनको जाना होगा। एनएसडीसी चूँकि ये सब चीज़ें करवाती भी है। लेकिन फ़िलहाल बात करेंगे अदर कैटेगरी की जॉब की, तो अदर कैटेगरी की जॉब जो है जर्मनी में आने वाली कंस्ट्रक्शन लाइन की आप कह सकते हैं। अगर रेलवे का प्रोजेक्ट है तो उसमें बहुत सारी जॉब्स आने वाली है, हेल्पर की जॉब आने वाली है और इंजीनियर है, बहुत तमाम बड़ी बड़ी पोस्ट की जॉब आने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा इशू जर्मनी के साथ यही है कि बिना लैंग्वेज की ट्रेनिंग दिए, बिना वहाँ की लैंग्वेज सीखे आप शायद नहीं जा पाएंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। फ़िलहाल यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, तमाम लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो उसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं सच्चाई, लेकिन मेरा जो एनालिसिस कहता है कि मतलब जर्मनी जाने के लिए आपको वहाँ की बेसिक लैंग्वेज आना ज़रूरी है, जिसके लिए एनएसडीसी जो है ट्रेनिंग भी करवा रही है। उसकी कुछ ना कुछ फ़ीस ज़रूर रखी जाएगी। अब वीज़ा का प्रोसेस क्या होगा, वीज़ा में कितनी फ़ीस ली जाएगी, क्या उसका प्रोसीजर है। जिस तरीके से इज़राइल के लिए सिर्फ कह सकते हैं 60 से 70 हज़ार रुपये लगे थे, जहाँ पे ये 1 से 1.5 लाख सैलरी लोग महीने की कमा रहे हैं। अगर उसी तरीके का होगा 60 से 70 या 1 लाख के अंदर अगर होगा, तो मुझे लगता है कि जो गरीब हैं वो भी कहीं न कहीं से अरेंज करके जर्मनी के लिए जा सकते हैं। और जो है कि उसका लैंग्वेज का जो फ़ीस होगा, अब वो कितना होगा वो तो देखने वाली बात है। अभी कुछ भी रिवील नहीं हुआ है। बस ये है कि उम्मीद की जा रही है कि इस 2025 में या जून से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाए, या फिर आगे भी जा सकती हैं। हो सकता है कि जर्मनी की वैकेंसी आए, उसकी बाकायदा जो है कि एनएसडीसी द्वारा ट्रेनिंग कराई जाए, और स्किल्ड बंदे जो है या फिर जो योग्य होंगे या फिर जिनकी लैंग्वेज अच्छी तरीके से उनको आ गई होगी अगर जर्मन, तो मुझे लगता है उन लोगों को वहाँ के लिए भेजने का प्लान किया जा सकता है एनएसडीसी के द्वारा। क्योंकि शुरुआत में जो इजराइल की वैकेंसी हुई थी उसमें बहुत सारे लोग अनस्किल्ड बंदे चले गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी लोग वापस भी आए और काफ़ी दिक्कतों का उनको सामना भी करना पड़ा था। तो अब कहीं न कहीं एनएसडीसी या सरकार जो है अपना कदम जो है फूँक फूँक कर रख रही है। वो नहीं चाहती कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसकी किरकिरी हो और ऐसे मज़दूर या ऐसे लोग जाएँ जहाँ पे उनको भारत का नाम ख़राब हो। तो कहीं न कहीं अब जब भी जो भी वैकेंसी आ रही है, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे कहीं की भी वैकेंसी हो, तो उनमें मुझे लगता है कि ट्रेंड बंदों को ही भेजा जाएगा और उनका सिलेक्शन भी उसी हिसाब से किया जाएगा। जिस हिसाब से उनको काम आ रहा है, जिस तरीके का उनका काम होगा, उसी कैटेगरी में उनको भेजा भी जाएगा। और उसके पहले जो है अच्छी खासी ट्रेनिंग और कह सकते हैं कि इंटरव्यू की ज़रूरत पड़ेगी, जो एनएसडीसी मुझे लगता है कि कराएगी ही कराएगी। हाँ, मेरी अगर माने आप तो हो सकता है जून में बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं और विदेश के लिए आ भी सकती हैं और एनएसडीसी के माध्यम से, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो गया है। इजराइल की वैकेंसी रुकी है, बहुत लोगों का इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनका भी अभी प्रोसेस जो है कि इजराइल के लिए पेंडिंग चल रहा है। तो कहीं न कहीं उम्मीद की जा सकती है 2025 में इस जून में
कह सकते हैं इजराइल और जर्मनी दोनों की वैकेंसी आएगी। लेकिन उसके पहले आपको कुछ तैयारी कर लेनी है, आपके माइंड में सेट कर लेना है कि आपको जर्मनी अगर जाना है तो निश्चित तौर पे जर्मन लैंग्वेज की आपको ट्रेनिंग जो है कि करनी ही पड़ेगी। अब आप चाहें तो NSDC का जो टोल फ्री नंबर है, आप सर्च करके NSDC पे जो टोल फ्री नंबर है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी क्वेरी है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि आखिर किस तरीके का कोर्स है, कितने दिनों का कोर्स है, वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये माइंड में सेट रखिए कि आपको जर्मन लैंग्वेज की ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी जर्मनी अगर जाना है तो। और NSDC करवाएगी, मुझे लगता है कि 6 महीने साल भर जो भी चलेगा, लेकिन उसके बाद भी लोग जाएंगे। हाँ, ये है कि आप माइंड में अपनी तैयारी कर लीजिए, सेट कर लीजिए कि हाँ हमको किस तरीके की तैयारी करनी है अपनी स्किल्ड को लेके, जो आप काम करते हैं उसको लेके। एक्सपीरियंस निश्चित तौर पे हर जगह पे मांगा जाता है। अब जर्मनी में जाने के लिए मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता क्लियरली NSDC पे, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अपने अपने तरीके से सारे लोग सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस पे नज़र मैं खुद बनाया हूँ कि जर्मनी की जो वैकेंसी आखिर किस तरीके की इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, किस प्रायोरिटी पे लोगों को खरा उतरना पड़ेगा और किस तरीके से जर्मनी में जाके अच्छी खासी जॉब मिल सकेगी। मैं हमेशा इस पे नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट होती है मैं आपको ज़रूर ये अपडेट दूंगा। और जो भी आगे होगी इसराइल के बारे में जो भी न्यूज़ होगी वो भी मैं आप तक ज़रूर शेयर करूंगा। और फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं NSDC पे आपकी जो लैंग्वेज है किस तरीके से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, अभी से भी कर सकते हैं लैंग्वेज। अगर आपको किसी भाषा में आपकी ट्रेनिंग करनी है लैंग्वेज की, तो NSDC के थ्रू किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो सारा प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज़, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।